प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे नमक का दरोगा कहानी। नमक का दरोगा कहानी मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। तो वीडियो लेक्चर के इस नमक का दरोगा के इस पहले भाग में हम देखते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का परिचय। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम प्रेमचंद नहीं है, उनका असल नाम धनपत राय था। वे पहले उर्दू में लिखा करते थे, लेकिन बाद में उनकी जब एक कहानी संग्रह जब्त हो गया अंग्रेज़ों के द्वारा सोजे वतन, तो फिर उसके बाद उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू कर दिया। तो मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में हम जानना चाहते हैं। उनका जन्म हुआ है 1880 ईस्वी में और मृत्यु उनकी हुई है 1936 ईस्वी में। वे हिंदी कथा साहित्य के क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व स्थान रखते हैं। वे कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। 1904 से 1916 तक उर्दू में कहानियाँ लिखने के बाद वे हिंदी में आए और प्रेमचंद हो गए। उन्होंने हिंदी में लगभग 300 कहानियाँ लिखीं तथा गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गबन, कायाकल्प, कर्मभूमि, निर्मला आदि उपन्यासों की रचना कर हिंदी में उपन्यास विधा को प्रौढ़ता प्रदान की। उन्होंने नाटक तथा निबंध भी लिखे। मेरे विचार में उनके निबंध संकलित हैं। प्रेमचंद हिंदी के उन लेखकों में हैं जिन्होंने हिंदी गद्य को प्रौढ़ता प्रदान की तथा कहानी और उपन्यास विधाओं को नए आयाम दिए। प्रेमचंद के साहित्य का प्रमुख स्वर है समाज सुधार। कला का कार्य मनोरंजन ही नहीं, सामाजिक सौदेश्यता है। यही सूत्र उनके समस्त लेखन का आधार है। प्रेमचंद की कहानियों में समाज की कुरीतियों, राजनीतिक उथल पुथल, किसानों की दयनीय दशा, सामाजिक रूढ़ियों के बंधनों में तड़पती नारी की वेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है। दलित और शोषित के प्रति संवेदना से ओतप्रोत प्रेमचंद की कहानियाँ पाठक के मन में केवल करुणा ही नहीं जगाती, वरन पाठक को शुभ और आदर्श की ओर प्रेरित भी करती है। अपने आरंभिक जीवन में प्रेमचंद गांधी जी से प्रभावित रहे, अतः उनकी कहानियों में आदर्शवाद का स्वर मुखरित है, किंतु धीरे धीरे वे यथार्थवाद को स्वीकार करते हैं। कफन, पूस की रात आदि कहानियों में उनकी यथार्थवादी दृष्टि की झलक मिलती है। विद्यार्थियों, आप लोग आदर्शवाद और यथार्थवाद वैसे तो समझते ही होंगे, फिर भी मैं स्पष्ट कर दूं। आदर्शवाद मतलब क्या होना चाहिए, हकीकत में क्या सही है, और यथार्थवाद का मतलब है जो होता है। जो सही हो या गलत हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो इस दुनिया में हो रहा है, जो होना चाहिए वह आदर्शवाद, जो हो रहा है वह यथार्थवाद। ये फ़र्क है। तो पहले कुछ साहित्यकारों की ऐसी धारणा थी कि साहित्य में वह होना चाहिए जो अच्छा है, आदर्श है, लेकिन फिर वह तो जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब नहीं रह जाएगा। इसलिए धीरे धीरे लेखक भी अपनी धारणा को परिवर्तित करता हुआ यथार्थवाद की ओर उन्मुख हो जाता है और जो होना चाहिए बस उसी का चित्रण वह अपने साहित्य में करता है। हाँ, यह कहानी जो हम पढ़ेंगे यह आदर्शवादी कहानी है। इसमें कहानी का अंत आदर्श के दृष्टिकोण से किया गया है। तो देखते हैं हम प्रेमचंद के बारे में और जानते हैं। प्रेमचंद ने कहानियाँ अत्यंत सरल और सहज शैली में लिखी है तथा उनकी भाषा अत्यंत सजीव और पारदर्शी है। उनकी कहानियाँ भारतीय जीवन की विसंगतियों पर तीखा प्रहार करती है। उनकी सभी कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। आप पढ़ सकते हैं मुंशी प्रेमचंद की सारी कहानियाँ, वो मानसरोवर के 8 भागों में आपको उपलब्ध हो जाएगी। वैसे आजकल नेट पर, इंटरनेट पर भी आपको मोबाइल में भी मिल जाएगी, आप आसानी से निकाल कर पढ़ सकते हैं। नमक का दरोगा कहानी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। यह प्रेमचंद जी की एक आदर्शवादी कहानी है। जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि आदर्शवादी वह जिसमें कहानी का अंत सुखद होता है, मतलब सब कुछ अच्छा हो जाता है, और वह सब कुछ अच्छा होना एक परिकल्पना है। तो यह एक आदर्शवादी कहानी है। इसमें नायक बंशीधर
जीवन में सारे अभावों के बावजूद अलोपदीन से रिश्वत स्वीकार नहीं करता। अपनी ईमानदारी के कारण उसे अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है। बंशीधर के पिता उसकी इस अव्यावहारिकता पर नाराज़ होते हैं, पर बंशीधर को कर्तव्य निर्वाह के कारण दंडित होने पर कोई अफसोस नहीं है। किंतु अलोपीदीन बंशीधर की ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता, दृढ़ता से प्रभावित होकर उसे अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और समाज में इन गुणों की महत्ता को रेखांकित करते हैं। कहानी एक संदेश छोड़ती है तथा आज के भ्रष्ट वातावरण में तो और भी प्रासंगिक लगती है। कहानी बहुत रोचक और मार्मिक बन पड़ी है। प्रिय विद्यार्थियों, आपने बचपन से लेकर अब तक मुंशी प्रेमचंद की कई कहानियाँ पढ़ी होगी। आपके अध्ययन के सिलसिले में लगभग हर कक्षा के स्तर पर मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी का अध्ययन आपने किया ही होगा, और वैसे भी अन्यत्र भी पढ़ी हो तो बहुत अच्छी बात है। तो हम उनकी कहानियों में ये देखते हैं कि वे बिल्कुल एक सहज सरल प्रवाह लिए, लगता ही नहीं है कि हम कोई दूसरी दुनिया की बात या कहीं अलग कुछ पढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है हमारे ही आसपास का कोई व्यक्ति खड़ा होकर हमें कहानी सुना रहा है या अपनी बात बता रहा है। तो इतनी सहज सरल और हमारे जीवन से तादाद में रखने वाली उनकी कहानियाँ हैं। हाँ, यह ज़रूर है कि उनमें ग्रामीण जीवन का, कृषक जीवन का, निर्धन जीवन का अधिक प्रभाव हमें दिखाई देता है। तो नमक का दारोगा कहानी हो सकता है आपने पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो तो ध्यान से पढ़ लीजिए। एक रोचक कहानी है। और हम आज भी देखते हैं कि समाज में रिश्वत का कितना बोलबाला है। इवन यहाँ तक कि बड़े बड़े अधिकारी भी पकड़े जाते हैं, उन पे केस भी बन जाते हैं, या वो उनके आरोप भी सिद्ध होने लगते हैं। उन पर केस चलाने की सरकार से इजाज़त मांगी जाती है, और फिर आए दिन अखबारों में आता है कि सरकार ने फला भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध केस चलाने से मना कर दिया या उसकी अनुमति नहीं दी। तो इस भ्रष्ट दूषित वातावरण में किसी का ईमानदार व्यक्तित्व एक नायाब हीरे की भांति प्रकट होता है। प्रकट तो होता है, आज भी कुछ लोग हैं इतने अच्छे, और उन्हीं अच्छे लोगों के दम पर ही दुनिया आगे जा रही है। लेकिन अधिकांश लोग भ्रष्ट हो चुके हैं, और जो भ्रष्ट नहीं भी हुए हैं तो वो उन भ्रष्टों के सामने घुटने टेक देते हैं। उनसे विरोध करना उनके बूते की बात नहीं है, क्योंकि बुराई एक ऐसी चीज़ है जो संगठन जल्दी बना लेती है। सब भ्रष्ट आपस में जल्दी मिलकर एक दूसरे के हितों को साधने लगते हैं, और जो ईमानदार हैं या जो भले लोग हैं वे संगठन के अभाव में या वे अपनी निष्क्रियता के अभाव में, क्योंकि इस दुनिया में हार जाते हैं। और फिर जब देखते हैं हम चारों ओर सर्वत्र की हार ही लिखी है या ऐसा होना नहीं है, तो फिर आम जनता या जन सामान्य भी उस बात को एक सामान्य व्यवहार या जीवन का एक तरीका मानकर स्वीकार कर लेता है। तो हम सबको, आपको भी, क्योंकि आप तो अभी युवा हैं, यंग हैं, आप में अभी सपने हैं, कुछ करने का दम है, सब बदल डालने की इच्छा है, तो आपको भी लगता होगा कभी कभी कि ये गलत है, और ये लगते रहना चाहिए, तभी परिवर्तन आ सकता है। क्योंकि कुछ भी करने के पहले उसके सपने देखना भी ज़रूरी है। सपने देखिए, करिए, कुछ अच्छा निश्चित होगा। यही मुंशी प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। कहीं थोड़ा सा भी यह आपके हृदय में कुछ घुसपैठ कर पाए कहानी, तो इस कहानी का लिखना सार्थक हो जाएगा। हम वीडियो के अब अगले भाग में इस कहानी का अध्ययन, इसकी कथा वस्तु के बारे में पढ़ेंगे, कहानी कला के तत्वों के आधार पर कहानी की विवेचना भी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुंशी प्रेमचंद जी का यह परिचय आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, इसे याद कर लीजिए। बहुत छोटा सा यहाँ पर मैंने आपको विवरण दिया है, और इसके बाद में हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं इस कहानी की कथा वस्तु। थैंक्स।